प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ कि उसने फिर से आज सुंदर समय को दिया, सुंदर अवसर को दिया कि आप लोगों के बीच में खड़ा हो सकूँ और प्रभु के वचनों से बातचीत कर सकूँ। प्रभु को लाखों लाख धन्यवाद। आज हम एक वचन देखेंगे और आज का विषय है एक ही मात्र उद्धारकर्ता परमेश्वर है। एक ही मात्र उद्धारकर्ता परमेश्वर इस दुनिया में है, उसके सिवाय और कोई नहीं है। तो मेरे प्रिय, हम लोग वचन देखेंगे यशायाह 43 का 1 से 2 पद। इसमें लिखा हुआ है, हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यों कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर के जाए मैं तेरे संग संग रहूँगा, और जब तू नदियों में होकर के चले तब वे तुझे डुबा ना सकेगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। मेरे प्रिय, आज का विषय है कि एक ही मात्र उद्धारकर्ता परमेश्वर है, एक ही मात्र चंगा करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रिय, उसके सिवाय इस दुनिया में और कोई नहीं है। एक ही मात्र जीवित परमेश्वर है। तो यहाँ पर वचन हमने पढ़ा, हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यों कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर के बुलाया है, तो मेरा है। हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यों कहता है, मत डर। मेरे प्रियो, हमें बनाने वाला परमेश्वर, हम सभी को रचने वाला परमेश्वर हम सभी से बातचीत करना चाहता है और हम सभी से कहता है कि तू मत डर, तू मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर के बुलाया है, तो मेरा है। मेरे प्रियो, हमें नाम लेकर के बुलाने वाला और कोई नहीं है, लेकिन एक ही मात्र जीवित परमेश्वर है जो कहता है कि मैं तेरा रचने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तेरा सृजनहार यहोवा अब यों कहता हूँ, तो मत डर, क्योंकि तू मेरा है और मैंने तुझे नाम लेकर के बुलाया है और तू मेरा है। मेरे प्रियो, आज संसार में देखा जाए तो कोई भी नहीं कहेगा कि तू मेरा है, लेकिन हमारा जिंदा खुदा जो आकाश पृथ्वी को बनाने वाला मेरा जिंदा प्रभु है, जो कहता है हम सभी को कि तू मेरा है। हालेलुया। आज हम पहला बात ये देखेंगे कि मत डर, मत डर। मेरे प्रिय, उसके लिए हम लोग वचन देखेंगे यशायाह 41 का 10 पद। उसमें लिखा है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जो जीवित है, मेरे प्रियो, ये वचन कहता है, वचन बताती है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। मेरे प्रियो, जब हम कभी अकेले रहते हैं या कोई ऐसी समस्या आ जाती है या कोई ऐसी तूफानी आ जाती है, परेशानी आ जाती है, दुख आ जाती है, समस्या आ जाती है, हम कभी कभी डर जाते हैं कि अब क्या होगा। हम इधर उधर ताकने लगते हैं, इधर उधर देखने लगते हैं कि हम किसके पास जाएं कि मुझे सहायता मिलेगी। लेकिन जिंदा परमेश्वर हम सभी से बातचीत करता है, प्रभु आपसे बातचीत करता है, मुझसे बातचीत करता है, औरों से बातचीत करता है और कहता है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। मेरे प्रिय, प्रभु कभी नहीं छोड़ता है, कभी नहीं त्यागता है। दूध पीते बच्चे को माँ भूल सकती है, परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह कभी भूलने वाला नहीं है, कभी छोड़ने वाला नहीं है। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को जब चिल्लाने लगती है तो पंखों के आड़ में छिपा के रखती है, उसी प्रकार हमारा परमेश्वर भी हमें अपने पवित्र पंखों के आड़ में छिपा के रखता है। कहता है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मेरे प्रियो, जब हम परेशानी में होते हैं, जब हम तकलीफ में होते हैं, जब हम बीमारी में होते हैं, हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है, तो मेरे प्रियो, हम औरों की ओर देखने लगते हैं कि हम किसके पास जाएं, किससे सहायता लें, किससे मदद मांगें। लेकिन प्रभु कहता है, मत डर, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरे संग हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर कहता है, जिंदा परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे दृढ़ करूँगा और मैं तुझे सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। मेरे प्रिय, वो अपने धर्म में दाहिने हाथ से वो हमें संभाले रहेगा और वो कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन में लिखा है कि देख, मैंने तेरे चित्र को अपने हथेलियों में खोद कर बनाया है। हालेलुया। वो हमें बनाने वाला परमेश्वर, वो हमें रचने वाला परमेश्वर, हमें सृजने वाला परमेश्वर,
महान है, जो हमें कभी नहीं छोड़ता है, जो हमें कभी नहीं त्यागता है मेरे प्रियो, हमारे संग और साथ रहता है। इसलिए हमारे साथ परमेश्वर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है, हमारे साथ हमारा जीवित परमेश्वर है तो हमें कौन बिगाड़ सकता है, हमें मसीह के प्रेम से कौन अलग कर सकता है। इसलिए आज हमें अन्य बातों को लेकर के नहीं डरना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। हम लोग एक वचन और देखेंगे, 42 का भजन संहिता यशायाह 42 का 1 और 2 पद। यशायाह 42 का 6 पद को हम लोग देखेंगे। यशायाह 42 का 6 पद में ऐसे लिखा हुआ है, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूँगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर हमें कहता है मत डर, वो परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। वो कहता है कि मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, अपने धर्म से हमें बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। मेरे प्रियो, हमारा जिंदा परमेश्वर वादा करता है कि मैं तेरे हाथ को थाम कर मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तेरी रखवाली करूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। वो जिंदा परमेश्वर कहता है मेरे प्रियो, रक्षा करूंगा, मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। मेरे प्रियो, प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए हमें वो अपना प्रकाश चमकाएगा, प्रकाश ठहराएगा। परमेश्वर ने कहा, जगत की ज्योति तुम हो। तो मेरे प्रियो, आज हमें परमेश्वर प्रकाश कहता है, जो लोगों के बीच में हमें हमारे जीवन के जरिए उस प्रकाश को चमकाएगा। जो परमेश्वर हमें जो ज्योति को दिया है, जो प्रकाश को दिया है, उस प्रकाश को परमेश्वर हमारे जीवन के जरिए चमकाएगा। वो कहता है कि मैंने तुझे धर्म से बुला लिया है, इसलिए मैं तेरा हाथ को थाम कर। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर को पकड़ेंगे तो हम थोड़ा ही पकड़ेंगे, लेकिन परमेश्वर जब हमें पकड़ता है तो पूरा रीति से पकड़ता है, जो हमें कभी नहीं छोड़ता है मेरे प्रियो। इसलिए वो हमारे हाथ को थाम करके मेरे प्रियो रक्षा करेगा, रखवाली करेगा। इसलिए आज हमें इस संसार में मेरे प्रियो हमें डरना नहीं है, लेकिन यहोवा के ऊपर भरोसा करते हुए, एक ही मात्र जीवित परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हुए हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। हम लोग एक वचन और देखेंगे, मत डरने। पहला बातें में मेरे प्रियो यशायाह 44 का 1 और 2 पद लिखा है, परंतु अब हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए इस्राएल, सुन ले, तेरा कर्ता यहोवा जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया और तेरी सहायता करेगा, यूँ कहता है, हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए इस्राएल, मत डर। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, वहाँ पर लिखा है कि हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूँ कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। तो यहाँ पर वचन बता रही है मेरे प्रियो, परंतु अब हे मेरे दास याकूब, हे मेरे बेटा, हे मेरे बेटी, तो सुन, तो मेरा चुना हुआ इस्राएल है, सुन ले। हमें से प्रभु बात करता है, कहता है कि हे मेरा बेटा और हे मेरी बेटी, तो सुन ले, तो सुन, तेरा करता यहोवा, जो हमारा करता यहोवा, जो हमें बनाया है वो यहोवा, वो परमेश्वर हमसे कहता है कि सुन, तेरा करता यहोवा, जो बनाने वाला यहोवा कहता है कि जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया, हालेलुया, और सहायता करेगा। जो गर्भ ही से बनाते हैं, जब हम माँ के पेट में मेरे प्रिय सृजे नहीं गए थे, तभी से परमेश्वर हमें बुला लिया है और मेरे प्रियो हमें संभालता है, गर्भ ही से रक्षा करता है। मेरे प्रियो, एक दिन का भी माँ के गर्भ में नहीं हुए थे, तभी से उसने हमें चुना है और बुलाया है और उसने हमारी रक्षा किया है और रखवाली किया है। इसलिए आज हमें अन्य बातों से, बीमारी से, तकलीफ से, परेशानी से, अन्य समस्या से हमें नहीं डरना है। हमें यहोवा के ऊपर भरोसा करते हुए मेरे प्रियो आगे को बढ़ते जाना है। यहाँ लिखा वचन कि जो तुझे मैं गर्भ में ही से बनाता आया हूँ और तेरी सहायता करेगा, यूँ कहता है, हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए सुन मत डर, हे मेरे चुने हुए दास, हे मेरे चुने हुए बेटा और बेटी, मेरे सेवक, मेरे दास दासी, तुम मत डर। मेरे प्रियो, देखिए परमेश्वर का वचन कितना महान है, परमेश्वर कितना महान है। कहता है कि हे सुनो, हे मेरा बेटा, हे मेरी बेटी, तुम मत डर। मेरे प्रिय, आज हमें कोई बेटा बेटी नहीं कर सकता है, कोई हमें संतान होने का अधिकार नहीं दे सकता है, लेकिन हमारा जिंदा परमेश्वर, एक ही मात्र जीवित परमेश्वर जो उद्धार करता है, वो कहता है कि तुम मत डर, मत डर। हालेलुया, जो हमें संतान होने का अधिकार दे। हम दूसरी बातें देखेंगे मेरे प्रियो, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। हालेलुया, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है।
हालेलुया। मेरे प्रियो, उसने हम सभी के नाम को, माँ के गर्भ में थे, माँ के गर्भ में सृजे नहीं गए थे, तभी से उसने हमारा नाम को दे दिया और नाम लेकर के बुलाया है। वो जिंदा परमेश्वर हम सभी से क्या कहता है? मत डर मेरा बेटा, मेरा बेटी, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। जो मैं तुझे गर्भ से रचा है, जो गर्भ से रक्षा करते आया है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। हम देखेंगे, मैंने तुझे नाम लेकर के बुलाया है। यशायाह 49:1 में देखेंगे मेरे प्रियो, क्या वचन बताते हैं। यशायाह 49:1 में लिखा है, हे द्वीपों, मेरी ओर कान लगाकर सुनो, हे दूर दूर के राज्यों के लोगों, ध्यान लगाकर मेरी सुनो। यहोवा ने मुझे गर्भ ही में से बुलाया, जब मैं माता के पेट में था, तभी उसने मेरा नाम बताया। हालेलुया। मेरे प्रियो, कोई भी संसार में ऐसा लोग नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है मेरे प्रियो परमेश्वर के सिवाय कि जब हम माता के गर्भ में रहें तभी हमारे नाम बता दे। लेकिन परमेश्वर का वचन, परमेश्वर कहता है कि जो परमेश्वर का वचन है, कहता है, हे द्वीपों, मेरी ओर कान लगा करके सुनो। परमेश्वर कहता है कि मेरी ओर कान लगा करके सुनो। हे दूर दूर के राज्यों के लोगों, वो राज्य के लोगों से कहता है, वो द्वीपों के लोगों से कहता है कि मेरी ओर ध्यान लगा करके सुनो। ध्यान लगाकर, कान लगाकर, ध्यान लगाकर मेरी सुनो। यहोवा ने मुझे गर्भ ही में से बुलाया। हालेलुया। यशायाह भविष्यवक्ता कहता है कि मुझे गर्भ ही में से बुलाया, जब मैं माता के पेट में था तभी उसने मेरा नाम बताया। हालेलुया। मेरे प्रियो, माँ के गर्भ में रचे नहीं गए थे मेरे प्रियो, सृजे नहीं गए थे, तभी से परमेश्वर हमें नाम लेकर के बुलाया और नाम हमें दिया। इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा, हम दूसरी बातें देख रहे हैं कि मैंने तुझे नाम लेकर के बुलाया। मेरे प्रियो, परमेश्वर कितना महान है, जो हमें, आपको और मुझे और संसार के लोगों को नाम लेकर के बुलाया। जब हम माँ के गर्भ में रचे नहीं गए थे, हम सृजे नहीं गए थे, मेरे प्रियो, उसने नाम को बताया और नाम लेकर के बुलाया। कोई संसार में ऐसा दे देता नहीं कि हमें नाम लेकर के बुलाए। हालेलुया। कि हमारा जिंदा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, जो हमें नाम लेकर के बुलाता है। इस राज्य में परमेश्वर को धन्यवाद देना बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो। हम लोग और का वचन देखेंगे मेरे प्रियो, इफिसी 1:4 में क्या लिखा हुआ है। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। हालेलुया। मैंने पहले देखा कि माता के गर्भ में से चुना, माता के गर्भ में से नाम को बताया, माता के गर्भ में से नाम लेकर के बुलाया। वो जिंदा परमेश्वर इफिसियों के पत्र में पौलुस के द्वारा जो पवित्र आत्मा लिखा है मेरे प्रियो, लिखा है कि जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। हालेलुया। जगत की उत्पत्ति से पहले, ये जगत उत्पन्न नहीं हुआ था, तब से परमेश्वर आपको और मुझे चुना, तो हमें क्यों डरना है मेरे प्रियो। अब इसने बहुत पहले से परमेश्वर चुना, जगत के उत्पन्न होने से पहले परमेश्वर आपको और मुझे चुन लिया, इसलिए हमें नहीं डरना है। चुन लिया है कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। हालेलुया। जिसने हमें माँ के गर्भ में से चुना, जगत के उत्पत्ति होने से पहले चुना, उसने हमें कहता है कि परमेश्वर के निकट प्रेम में और पवित्र और निर्दोष हों। हालेलुया। प्रेम, जो परमेश्वर प्रेम हम सभी से, क्या हमें सबसे प्रेम करना है, ऐसे प्रेम में और पवित्र में और निर्दोष होना है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। जो परमेश्वर हमें नाम लेकर के बुलाया है मेरे प्रियो, आज में पवित्र रहना है, निर्दोष रहना है, प्रेम में बने रहना है, क्योंकि उसने हमें नाम लेकर के बुलाया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम लोग तीसरी बातें देखेंगे। जब तू जल में होकर के जाए, मैं तेरे संग संग रहूँगा। हालेलुया। जब तू जल में होकर के जाए, मैं तेरे संग संग रहूँगा। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन में ऐसा 43:2 में लिखा है मेरे प्रियो, जब तू जल में होकर के जाए, मैं तेरे संग संग रहूँगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर हमें नाम लेकर के बुलाया, माता के गर्भ में से नाम दिया, माता के गर्भ में से चुना और अपने दाहिने हाथ से हमें संभालता है, हमारी रक्षा करता है, वो रखवाली करता है। वो कहता है कि जब तू जल में होकर के जाए तो मैं तेरे संग संग रहूँगा। कहने का मतलब, जल जैसी समस्या, बीमारी, तूफान, आंधी तूफान आएगी, परेशानी आएगी, टेंशन आएगी, जिसमें हमें रास्ता नहीं दिखाई देता है मेरे प्रियो कि हम कैसे, कहाँ जाएँ, क्या करें, कैसे करें, कब मेरे जीवन की समस्या हटेगी, ये मेरी पारिवारिक समस्या कैसे दूर होगी, जब हमें कुछ रास्ता नहीं दिखाई देता है मेरे प्रियो, तो परमेश्वर कहता है जब तू जल में होकर के जाए तो मैं तेरे संग संग रहूँगा, जल तुझे डुबा न सकेगी।
हालेलुया। इसके लिए हम लोग एक वचन देखेंगे मेरे प्रियो, निर्गमन हम लोग देखेंगे। निर्गमन में 14 अध्याय 13 पद से लेकर के 16 पद तक लिखा है। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े व उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करे, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह दो भाग हो जाएगा। तब इस्राएली समुद्र के बीच होकर स्थलीय स्तर पर चले जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर कहता है कि जब तू जल में होकर के जाए तो जल तुझे डुबा न सकेगी। मेरे प्रियो, जब इस्राएलियों को मूसा प्रभु का दास मिस्र में से छुड़ा करके ला रहा था, परमेश्वर की महिमा के लिए कनान देश की ओर ले जा रहा था, उसमें मेरे प्रियो वो लोग जब जा रहे थे तो रास्ता में बहुत बड़ा समुद्र पड़ा, लाल समुद्र को पार करना था। और थोड़ा पानी ने, लाल समुद्र में बहुत ज़्यादा पानी था मेरे प्रियो, इतना ज़्यादा पानी था कि लोग कैसे पार करें। मेरे प्रियो, यहाँ पर जब जाने लगे तो मिस्र के राजा भी सोचा कि हम इनको फिर से लौटा करके लाएं, अगर ये लोग चले जाएंगे तो हमारा काम धंधा कैसे होगा, क्योंकि ये लोग चले जा रहे हैं कह करके अपना मिस्री सेना को भी उनका पीछा करवाया, और मिस्री सेना भी उनका पीछा करते जा रहे थे। और मेरे प्रिय, यहाँ पर इस्राएली लोग देखे कि हमारे आगे बहुत बड़ा समुद्र है, हम कैसे पार होंगे, फिर से मिस्र वाले लोग हमें लौटा ले करके जाएंगे। और ये लोग कुड़कुड़ाने लगे मेरे प्रियो। तो मूसा कहता है, मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात ना कहते थे कि हमें रहने दे, कि हम मिस्रियों की सेवा करें, हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। मेरे प्रियो, मूसा के ऊपर कुड़कुड़ाने लगे इस्राएली लोग, परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ाने लगे। जब उनके सामने लाल समुद्र पड़ा तो लोग कुड़कुड़ाने लगे। पर मूसा कहता है, मूसा ने लोगों से कहा, मूसा इस्राएलियों से कहता है कि मत डरो मत, खड़े खड़े हुआ उद्धार का काम देखो। मेरे प्रियो, हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा यूं कहता है, मत डर। हालेलुया। जब उसने शुरू में कह दिया कि मत डर, तो मेरे प्रियो नहीं डरना। ऐसा यहाँ पर मूसा कहता है कि मत डरो मत, खड़े खड़े हुआ उद्धार का काम देखो। तो लोग डरो मत, उसने हियाव बंधाया, मूसा ने हियाव बंधाया, ढाढ़स बंधाया, कहता है कि डरो मत, क्योंकि तो खड़े खड़े काम देखोगे जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। हालेलुया। जो आज यहोवा तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। हालेलुया। जब ये लोग मिस्र को छोड़ करके परमेश्वर की महिमा करने के लिए आगे बढ़ रहे थे तो मेरे प्रिय, मिस्र सेना उन्हें पीछा कर रहा था कि वापस लेकर के आए। हम भी जब संसार में से मसीह को आते हैं तो हमें संसार की बातें पीछा करता है कि लोग कैसे आगे बढ़ते रहे, सच्चाई को जा रहे हैं कह करके पीछे खींचना चाहता है। मेरे प्रिय, इस प्रकार यहाँ मिस्र सेना इन्हें खींचना चाह रहे थे, वापस लाना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर मूसा कहता है इस्राएलियों के साथ कि ढाढ़स बांधो, हियाव रखो, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर आज तुम्हारे लिए कैसे कैसे काम करने जा रहा है। जो मिस्रियों को आज तुम देखते हो वो कभी नहीं देखोगे। हालेलुया। यहोवा आप ही तुम्हारी लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। हालेलुया। मेरे प्रिय, यहाँ पर मूसा कहता है इस्राएलियों से कि यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम लोग चुपचाप रहो। मेरे प्रियो, हमारा विरोधी कौन सकता है? हमारे ओर से लड़ाई करने वाला हमारा परमेश्वर है। हमें जो विरोध करता है, जो शैतानिक होता है, जो शैतान विरोध करते हैं, उन हमारे ओर से परमेश्वर लड़ता है। और यहाँ पर मूसा कहता है मेरे प्रियो कि आप ही यहोवा लड़ेगा, आप ही तुम्हारे लगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। हालेलुया। तो लोग परमेश्वर के काम को देखो, परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को देखो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तो क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? और मूसा परमेश्वर को दुहाई देने लगा, परमेश्वर से गिड़गिड़ाने लगा, परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कुछ करे। हालेलुया। तो मुझे क्यों गिड़गिड़ा रहा है? तो मुझसे प्रार्थना क्यों कर रहा है? तो इस्राएलियों को कहा कि वो लोग कुछ करे। हालेलुया। आगे बढ़े और तू अपने लाठी दे, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा। मेरे प्रिय, मूसा के हाथ में जो लाठी था उसे परमेश्वर कहता है कि जो तुम्हारे हाथ में लाठी है उसे तो समुद्र की ओर बढ़ा दे। और वो समुद्र की ओर मेरे प्रिय ऊपर बढ़ा और वह दो भाग हो जाएगा। तब वो इस्राएली समुद्र के बीच होकर स्थलीय स्तर पर चले जाएंगे। हालेलुया।
मेरे प्रियो, इतना बड़ा समुद्र था, उसमें इतना ज़्यादा पानी था। परमेश्वर ने कहा अपने दाहिने हाथ को समुद्र कर बढ़ा, उस लाठी को उस समुद्र कर बढ़ा और समुद्र का पानी दो भाग हो जाएगा। मेरे प्रियो, एक दीवार की समान मेरे प्रियो खड़ा हो गया, दोनों साइड वो दीवार के समान पानी खड़ा हो गया मेरे प्रियो, और बीच में सूखा रास्ता हो गया। और मेरे प्रियो, जब इस्राएली लाखों लाख लोग गुजरने लगे, धूल उड़ने लगा। जैसे गर्मी के दिन में कच्ची रास्ता में गाड़ी चलती है या कुछ भी चलता है तो धूल उड़ता है, वैसे ही जब इस्राएली लोग समुद्र में गुजरने लगे मेरे प्रियो, धूल उड़ने लगा। और समुद्र के समान नहीं रहा, क्योंकि परमेश्वर उनके लिए काम किया, परमेश्वर इनकी ओर से लड़ाई किया। और मेरे प्रियो, समुद्र के पानी को परमेश्वर एकदम दीवार की नाई ऐसे खड़ा कर दिया दो साइड, और बीच में रास्ता हो गया ताकि इस्राएली लोग आराम से जा सके। और मेरे प्रियो, जब इस्राएली लोग आराम से पार हो गए मेरे प्रियो, सूखा रास्ता था, आराम से चले गए परमेश्वर की महिमा करने के लिए, उस लाल समुद्र को पार कर गए। उसके पीछे से मिस्र सेना उनको पीछा कर रहा था लौटाने के लिए मेरे प्रियो। परमेश्वर ने कहा मूसा से कि तू फिर से उस लाठी को, उस हाथ को बढ़ा समुद्र की ओर, और उस लाठी को और उस हाथ को समुद्र की ओर बढ़ाया। और जैसे ही मिस्र सेना, सारे सेना लोग मेरे प्रियो घुसे हुए थे मेरे प्रियो, वो पानी, वो जो दीवार के समान खड़ा था, वो पानी फिर से एक जगह हो गया। और उसी में मिस्र सेना लोग जब आगे और पढ़ते जाएगा 17, 18, 19 पद में, तो वहाँ लिखा है कि मिस्र सेना सब मेरे प्रियो मर गए। हालेलुया, डूब गए, उसमें मर गए। और अभी तक लोग कहते हैं कि उसमें है, उसका रथ है, वो लोग का जूता है। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर हमारे लिए काम करता है। जब हमारे विरोधी में कोई खड़ा हो जाता है मेरे प्रियो, परमेश्वर काम करता है, परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता है, परमेश्वर कभी नहीं त्यागता है। देखिए, जब हम मेरे प्रियो, हम संसार से मसीह को जाने लगते हैं, जब संसार के लोग पीछा करने लगता है, संसारिक बातें पीछा करने लगता है, परमेश्वर हमारे लिए लड़ाई करता है। मैं आप ही तुम्हारे लिए लड़ाई करूँगा। परमेश्वर का वचन में लिखा है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए वो सफल कभी नहीं होगा। मेरे प्रियो, देखिए यहाँ परमेश्वर सेना इन्हें लौटाने के लिए जा रहे थे, लेकिन वहाँ पर परमेश्वर क्या किया, उन्हें खत्म कर डाला। हालेलुया। आज परमेश्वर हमारा विरोधी को ऐसे ही करता है। जो शैतान को कुचल चुका है मेरे प्रियो, उसका राज से कभी नहीं चलेगा। इसलिए परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास करते हुए हमें आगे को बढ़ना है। हालेलुया। हम लोग चौथी बातें देखेंगे मेरे प्रियो। जब तू आग में होकर चले तो आग तुझे जला न सकेगी। जब तू आग में होकर के चले तो आग तुझे जला ना सकेगी। मेरे प्रिय यशायाह 43 का दूसरा अध्याय 43 का दूसरा पद का दूसरा भाग में लिखा हुआ है, जब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने वादा किया है कि न तो मैं तुझे छोड़ूंगा, न तो मैं तुझे त्यागूंगा, क्योंकि तू मेरा है। मैं तुझे दाहिने हाथ से संभालूंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा। वो परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता है। मत डर कहता है, डरो मत कहता है, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत था, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। जब तू आग में होकर के चले, आग तुझे जला ना सकेगी। हालेलुया। उसके लिए हम लोग देखेंगे मेरे प्रियो, जब तू आग में होकर चले तो आग तुझे जला ना सकेगी। चौथी बात में हम देखते हैं कि दानियल, मेरे प्रियो, हम दानियल की पुस्तक खोलेंगे। दानियल 3 अध्याय 19 पद से लेकर के 25 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग सदरक, मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्ठे को 7 गुना अधिक धधका दे। फिर अपनी सेना में के कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि सदरक, मेशक और अबेदनगो को बांधकर उन्हें धधकते हुए भट्ठे में डाल दो। तब वह पुरुष अपने मोजोंग, अगरखोंग, बागोंग और अन्य वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्ठे में डाल दिए गए। वह भट्ठा तो राजा के दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने सदरक, मेशक और अबेदनगो को उठाया वे ही आग की आंच से जल मरे, और उसी धधकते हुए भट्ठे के बीच ये तीनों पुरुष सदरक, मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुँची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है।
हालेलुया। मेरे प्रिय, यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के भक्त लोगों के साथ कैसा समस्या आई। मेरे प्रिय, आज मसीहों के जीवन में ऐसी समस्या आएगी, ऐसी तकलीफ आएगी, ऐसी परेशानी आएगी, तो हमें डरना नहीं है, हिम्मत हारना नहीं है। देखिए, शद्रक मेशक अबेदनगो जो परमेश्वर के भक्त थे, और वहाँ पर मेरे प्रिय बाबुल में, बेबीलोन में, वहाँ का राजा आज्ञा निकाल दिया कि एक सोने का मूर्ति खड़ा किया जा रहा है, और जब बांसुरी सारंगी तुरही बजाया जाएगा, उस समय सारे के सारे लोग बजाया जाएगा, उस समय आकर के मूर्ति को दंडवत करना है, दंडवत करना है, उसके सामने झुकना है। तो शद्रक मेशक अबेदनगो जिंदा परमेश्वर को जानते थे, जीवित परमेश्वर को जानते थे कि संसार में एक ही मात्र जीवित परमेश्वर है। हम उसकी आराधना करते हैं, हम उसकी महिमा करते हैं, तो हम अन्य देवता तत्व पर जाकर के सिर नहीं झुकाएंगे, हम लोग प्रणाम नहीं करेंगे मूर्ति के सामने। हालेलुया। ये लोग अपने बातों में अटल रहे, ये लोग अपने प्रार्थना में बने रहे, ये लोग सच्चाई में बने रहे, ये लोग अपने खुदा में बने रहे, अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखे रहे। हालेलुया। सब मेरे प्रियो ये सब होने लगा, तो वहाँ का मंत्री लोग कहने लगे राजा शद्रक में, और जब जो लोग नहीं प्रणाम करेंगे उसको धधकते हुए आग के भाटा में डाल दिया जाएगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हम यहाँ देखते हैं कि लोग प्रणाम नहीं किए शद्रक मेशक अबेदनगो। तो वहाँ का मंत्री लोग राजा से शिकायत किए कि जो 3 हैं जो बंधुआई में आए हैं, वो लोग मूर्ति के सामने सिर नहीं झुकाते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, सचमुच में यहाँ पर सोने की मूर्ति को दंडवत करने का आदेश। हालेलुया। ये लोग दंडवत नहीं किए सोने का मूर्ति के सामने। ये लोग बोले कि हमें आग में डाल दीजिए तो डाल दीजिए, पर हम सोने की मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेंगे, क्योंकि हम सच्चा ईश्वर का आराधना करने वाले हैं, प्रार्थना करने वाला। हमारा सिर कटा तो कटा जाए, पर हम आग में डाला तो डाला जाए, लेकिन हम दंडवत नहीं करेंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय, हम यहाँ पर देखते हैं तीनों को ऐसा ही हुआ। और जब मेरे प्रिय लोग नहीं मानने बात को, तो राजा झुंझला गया। वहाँ पर हमने देखा कि झुंझला उठा, और उसके चेहरे का रंग शद्रक मेशक अबेदनगो के प्रति बदल गया। हालेलुया। गुस्सा आ गया राजा कि लोग दंडवत नहीं कर रहे हैं, सोने की मूर्ति के सामने दंडवत नहीं कर रहे हैं। गुस्सा आ गया, झुंझला गया, अपने आप में इतना गुस्सा हो गया, और कहा कि इन तीनों जन को बांध दो, और बांध दिया। तीनों को बांध करके मेरे प्रियो, और ये राजा आज्ञा दिया कि जो भी आग जल रहा है 7 गुना बढ़ा दो आग को। थोड़ा आग नहीं मेरे प्रियो, बहुत ज़्यादा आग, बहुत ज़्यादा आग जला दिया। 7 गुना बढ़ा दिया। जितना आग जल रहा था उससे अधिक 7 गुना बढ़ा दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब 7 गुना बढ़ा दिया गया, तो और कई बलवान पुरुष उसने आज्ञा दी कि शद्रक मेशक और अबेदनगो को बांध कर उन्हें धधकते हुए भट्टे में डाल दो। मेरे प्रिय, तब वे पुरुष अपने मोजों, रखों और बागों और अन्य वस्त्रों सहित बांध कर उस धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। शद्रक मेशक अबेदनगो को मेरे प्रिय बांध करके आग में डाल दिया गया, और वह भट्टा तो राजा के दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। हालेलुया। राजा की आज्ञा के कारण वो आग और भी धधकाया गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब शद्रक मेशक अबेदनगो को डालने वाला लोग जल गया, हालेलुया, डालने वाला लोग जल कर मर गया। देखिए, जो लोग डाल रहा था मेरे प्रियो, वो लोग जल करके मर गया, और जो बांधा हुआ रस्सी था वो भी जल गया। लेकिन ये तीनों आग के अंदर घूम रहे हैं, आराम से आग के अंदर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर की भजन गा रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये तीनों आराम से घूम रहे हैं। और मेरे प्रियो, यहाँ पर वचन बता रही है कि और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच में ये तीनों पुरुष शद्रक मेशक अबेदनगो को बंधे हुए फेंक दिए गए। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ। वो देखता है कि मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए। हालेलुया। जब नबूकदनेस्सर राजा देखा कि हम आग के अंदर 3 ही पुरुष डाले थे, और अभी चौथा व्यक्ति कौन है, और चौथा व्यक्ति का स्वरूप ईश्वर का स्वरूप है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये चारों आराम से आग के अंदर घूम रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, जो लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं, एक ही मात्र जीवित को आराधना करते हैं, महिमा करते हैं, वो जीवित परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, उनके जीवन में कोई भी परेशानी नहीं होती है। हालेलुया। आग जैसी समस्या, पानी जैसी समस्या आई प्रभु के लोगों के जीवन में, लेकिन परमेश्वर उनके लिए मार्ग को निकाला और बचाया। हालेलुया। मेरे प्रिय, जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो के जीवन में परीक्षा आई है, आपके जीवन में भी और मेरे जीवन में भी ऐसे परीक्षा आ सकती है। गांव देहात में चाहे कहीं भी, कि तू इसका दंडवत कर, नहीं तो
कत्ल कर देंगे। यीशु मसीह को मानना छोड़ दे। हालेलुया। तो क्या आप लोग यीशु मसीह को मानना छोड़ दीजिएगा? नहीं मेरे प्रियो, देखिए सदरक मेशक अबेदनगो को कहा गया कि तुम्हें धधकते आग के भाटा में डाल दिया जाएगा। 7 गुना आग बढ़ा दिया गया। मेरे प्रियो, इनका मोजा तक नहीं जला, कुछ भी नहीं जला, कुछ भी नहीं जला। मेरे प्रियो, एक रोमा तक नहीं जला। हालेलुया। जलने का गंध आता है ना सब्जी का, पर इनको कुछ भी गंध नहीं है। ये तो आराम से, इनका पूरा शरीर, मोजा तक नहीं जला, कपड़ा तक नहीं जला, एगो रोमा तक नहीं जला, नहीं जले मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर इनके साथ था। परमेश्वर कहता है ना, परमेश्वर का वचन में लिखा है ना कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत आ क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, सदरक मेशक अबेदनगो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखे, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखे, और ये लोग विश्वास के साथ मेरे प्रियो, हम सच्चाई ईश्वर को जानने वाला, हम सोने के मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेंगे, कह कर के ये लोग नहीं किया, और परमेश्वर कैसे बचा लिया। हालेलुया। उस दिन से ये नबूकदनेस्सर राजा भी जान गया कि ये लोग सच्चे परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, पानी जैसे समस्या, आग जैसे समस्या, परेशानी, आंधी तूफान, बीमारी सबके जीवन में आएगी, आपके जीवन में आएगी, मेरे जीवन में आएगी, लेकिन परमेश्वर आपके संग साथ है, मेरे संग साथ है। परमेश्वर वादा किया है मेरे प्रियो कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, मैं तेरे संग संग चलता हूँ, इसलिए मत डर, तू मेरा है। वो कहता है तू मेरा है। मेरे प्रियो, जैसे सदरक मेशक अबेदनगो को प्रभु बचाया, जैसे इस्राएलियों को जल में से बचाया, मिस्रियों के हाथ से छुड़ाया, वो जिंदा परमेश्वर आज आपको भी और मुझे भी वादा करता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। इसलिए एक ही मात्र उद्धारकर्ता परमेश्वर के ऊपर हमारा विश्वास और हमारा भरोसा और हमारा आशा होना चाहिए। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आशीष दे। फिर से आप सबको जय मसीह के।